आपको मैं एक सच्ची घटना बताऊं, अपने काशी की घटना, अपने बनारस की घटना। कौन कौन बनारस गया वो हाथ उठाए। आप लोग गए हैं। मणिकर्णिका घाट पे गए हैं क्या? मणिकर्णिका घाट हमारे बनारस का, काशी का बहुत प्रसिद्ध घाट है, बहुत पुराना, बहुत प्रसिद्ध, बड़ा फेमस है। आजकल तो रील वालों ने और ज्यादा वायरल कर दिया। तो मणिकर्णिका घाट के बगल में ही आप दर्शन करेंगे तो एक मंदिर है जो टेढ़ा है, देखा होगा आप लोगों ने। मणिकर्णिका घाट के बगल में, मणिकर्णिका घाट जहाँ दिन रात चिता जलती ही रहती है, वहाँ चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। तो एक शिव का मंदिर है मणिकर्णिका के बगल में ही, और वो मंदिर टेढ़ा है जिसको काशी करवट कहते हैं। काशी करवट ले गई वहां पे। आपको पता है उस मंदिर का इतिहास क्या है? मंदिर जो है वो टेढ़ा है, अभी आज भी टेढ़ा है, वैसे ही पड़ा है, गिरता नहीं है पर टेढ़ा हो गया, शिखर टेढ़ा है मंदिर का। कहते हैं कि एक बार एक राजस्थान के राजा काशी में आए और उन्होंने सोचा कि मैं काशी में मंदिर बना करके अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। तो उन्होंने मंदिर बनवाया। राजस्थान के राजा थे। मंदिर बना करके महादेव की स्थापना करके उन्होंने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया। किस निमित्त आपने मंदिर बनाया, क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों ने जैसे ही संकल्प बोला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ये मंदिर काशी में बनवा करके अपने माँ के ऋण से, अपनी माता के ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। मैं माता पिता के कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। कहते हैं जैसे ही उन्होंने हाथ में संकल्प लिया, संकल्प छोड़ते ही मंदिर सहित महादेव धरती में धस गए। संकल्प लेते ही मंदिर टेढ़ा हो गया, शिखर टेढ़ा हो गया। और शिखर टेढ़ा हो करके मानो महादेव ने उन राजा को संकेत कर दिया कि अरे राजा, तुम चाहे काशी में मंदिर निर्माण करवा लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर माता पिता के कर्ज से, ऋण से कभी संतान उऋण नहीं हो सकता। सारे आप कुछ भी कर लो, दुनिया भर के जितने भी अनुष्ठान हैं कुछ भी कर लो, पर माता पिता का ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता। तब से आज तक वो मंदिर टेढ़ा है, जिसे काशी करवट कहते हैं। महादेव ने स्वीकार ही नहीं किया, आज भी वो मंदिर टेढ़ा वैसी पड़ा है। आज भी वो मंदिर यही दर्शा रहा है कि चाहे आप बड़े से बड़ा अनुष्ठान कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन माता पिता का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। तो ये है हमारे सनातन में माता और पिता का स्थान। और जो लोग माता पिता को, कई तो ऐसे बच्चे नालायक होते हैं, माँ बाप को गालियाँ देते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, और तो क्या कहे, आजकल बड़ी समस्या है, माँ बाप बोझ हो जाते हैं। बच्चे थोड़े पढ़ लिख जाते हैं तो माता पिता को 2 मिनट में कह देते तुमने हमारे लिए किया क्या है। ये बात 2 मिनट में बच्चे आजकल कह देते तुमने हमारे लिए क्या किया। ध्यान रखिएगा, माता और पिता ने जो त्याग किया है ना, वो त्याग कोई और नहीं कर सकता। एक माता अपनी संतान के लिए अपने रातों की नींद गवाती है, खुद गीले में सो करके बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रह करके बच्चे को भोजन कराती है। और एक पिता दिन रात संघर्ष करता है, दिन रात परिश्रम करता है, दूसरों की 4 लोगों की 4 बातें सुन लेता है, पर अपने बच्चे के लिए घर में हर सुख सुविधा लेकर के आता है। उस माता और पिता का ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता। और वो माँ जो हर समय बच्चे को भूख लगने पर भोजन कराती है,
प्यास लगने पर पानी पिलाती है। वही माँ बाप जब एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस पिता ने कंधे पे बिठा करके दुनिया दिखाई, वही माँ बाप बोझ हो जाते हैं। वही माँ बाप बोझ हो जाते हैं। बुढ़ापे में माता पिता एक बूंद जल के लिए तरस जाते हैं। बेटा पास नहीं आता, एक बूंद जल नहीं पिलाता। मैं कई बार कहती हूँ, गर किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है। गर किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है। कर लो माँ बाप की सेवा, उनके चरणों में ही मथुरा है और काशी है। उनके चरणों में ही मथुरा है और काशी है। एक बहुत प्यारा भाव संत लोग गाते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि माँ तुमने हमारे लिए क्या किया, जो बच्चे कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, ध्यान दीजिएगा। जब हम ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना खा सकते थे, ना उठ बैठ सकते थे, तब उस माँ ने हमें अपने आंचल का दूध पिला करके हमें पालन पोषण किया। उस माँ का कर्ज, उस पिता का कर्ज कहाँ तक उतार सकते हो। एक बड़ा प्यारा भाव गाते हैं। माँ ने जब तुझे ममता दीन्ही, तब तूने माँ जानी। जब माँ ने सेवा करके बड़ा किया, तब जाना कि हाँ ये माँ है, ये पिता है। माँ ने जब तुझे ममता दीन्ही, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जाने। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जाने। माँ ने जब तुझे ममता दीन्ही, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे ममता दीन्ही, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जाने। हरि वो बच्चे के लिए माँ कितने कष्ट उठाती है। जब बालक गर्भ में होता है, माँ कष्ट झेलती है, पर जब गोद में बालक आता है तो माँ सारे कष्ट भूल जाती है। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। मन में माँ भूली न समाए, जब तू गोद में खेले। मन में भूले न समाए, जब तू गोद में खेले। गोद खिलाए लोरी गाए, गोद खिलाए लोरी गाए। कभी सुनाए कहानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी।
गीले में सो जाती। तुझे सुलाते सूखे में खुद गीले में सो जाते। पहले तुझको दूध पिलाती खुद भूखी रह जाती। पहले तुझको दूध पिलाते खुद भूखी रह जाते। माँ ने एक औलाद के खातिर, औलाद के खातिर, माँ ने एक औलाद के खातिर क्या क्या दी कुर्बानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर पर बेटा बेटा तूने दूध की कदर न जानी। और जब बेटा बड़ा हो गया, माँ वृद्ध हो गई, बेटा माँ के हर त्याग को भूल गया। अंत समय माँ तरस रही है, बेटा एक बार आ जाए, अपने हाथ से मेरे मुंह में जल पिला दे। नहीं आया बेटा, माँ चली गई। जीते जी माँ के मुंह में जल नहीं डाला, मरते ही बेटा उठाया और गंगा जी में डाल दिया। पर माँ वहां से भी अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही है। क्यों? क्योंकि माँ का हृदय है। माँ कभी, बेटा कितना भी नालायक हो ना, कभी माँ श्राप नहीं देती, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। मरने के बाद भी माँ तरस गई बेटे को देखने के लिए, उसके हाथ से जल पीने के लिए। मरने के बाद गंगा नहा रही है और बेटे को आशीर्वाद देते जा रही है। जीत जी जल को तरस गई माँ, मरते गंग नहाई। जीत जी जल को तरस गई माँ, मर के गंग नहाए। जीत जी जल को तरस गई माँ, मरते गंग नहाई। जीत जी जल को तरस गई माँ, मर के गंग नहाए। मन में कितनी दुखी आत्मा देख तुझे हर साई। मन में कितनी दुखी आत्मा देख तुझे हर साए। जाते जाते
दूध की कदर न जाने। माँ ने एक औलाद के खातिर क्या क्या दी कुर्बानी, पर बेटा तूने कौन से मंदिर में जाके उसने धागा नहीं बांधा, कौन से मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाया, कौन से मंदिर में परिक्रमा नहीं लगाई, कौन सा व्रत अनुष्ठान माँ ने नहीं किया कि मेरी संतान सुखी हो जाए, मेरा बेटा सुखी हो जाए। हाँ, पर बेटे ने क्या किया? अंत समय में माँ को जल तक नहीं पिलाया। लेकिन माँ तो माँ है ना, वो अपना त्याग कर गई, वो अपना समर्पण दिखा गई। जाते जाते छोड़ गई माँ, जाते जाते छोड़ गई माँ, ममता की एक निशानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जाने। पर बेटा तूने दूध की कदर न जाने। इसलिए मेरा इस व्यासपीठ से हाथ जोड़कर निवेदन, जितने भी युवा बच्चे, बेटा बेटी हमें सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जो पंडाल में सुन रहे हैं, जहाँ तक सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, आप सब युवा भाई बहनों को मैं निवेदन करूँ, पूरी दुनिया ना जीत पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। घर के कोने में बैठे माँ बाप का हृदय जीत लेना सारी दुनिया के जीत के बराबर है। आप सौभाग्यशाली हैं अगर आपके सर पे माँ बाप की छाया है, पिता की छत्र छाया है, माँ का आंचल है, तो आप दुनिया के सौभाग्यशाली संतान हैं। माँ बाप की कदर कर लो जीते जी, क्योंकि एक बार माता पिता चले जाते हैं तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आते हैं।